रिसेंटली कुछ दिन पहले हम सब ने बड़े धूमधाम के साथ दिवाली का पर्व सेलिब्रेट किया था। पूजा पाठ भी किया, दिए भी जलाए और खूब पटाखे भी फोड़े। अब इसी दिवाली को लेकर ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में आजकल बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। हालात ये हो गए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पब्लिकली हिंदू कम्युनिटी से माफी भी मांगनी पड़ी है। क्या ये पूरा मामला हम 3 मिनट के अंदर जल्दी से डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया के कई सारे देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और डिप्लोमेट्स इन सब ने भारत को दिवाली की बधाई दी थी। और जिन भी देशों में इंडियन हिंदू कम्युनिटी बड़ी संख्या में रहती है, वहां पर दिवाली को लेकर कई सारे सरकारी कार्यक्रम भी हुए थे। ऐसा ही कुछ ब्रिटेन में भी होता है। प्रोटोकॉल्स के मुताबिक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी हर साल दिवाली के ऊपर बधाई देते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिवाली के ऊपर बाकायदा एक दिवाली पार्टी भी होस्ट की जाती है। अभी जो दिवाली इवेंट होता है, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस और ऑफिस 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में होता है। जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस और ऑफिस व्हाइट हाउस होता है, सेम वैसे ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं। इस बार क्या हुआ कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन पर एक दिवाली रिसेप्शन रखा था, यानी सिंपल वर्ड्स में दिवाली की पार्टी आयोजित की थी। अब जो ये दिवाली की पार्टी हुई, ये 15 दिन पहले हुई थी, लेकिन आज तक इस दिवाली इवेंट को लेकर ब्रिटेन में कंट्रोवर्सी चल रही है। हुआ ये कि इस दिवाली इवेंट के मेन्यू में नॉनवेज यानी कि चिकन, मटन जैसे आइटम्स भी थी और साथ में अल्कोहल भी सर्व किया गया था, यानी शराब, मीट, मच्छी, ये सब कुछ दिवाली की इस पार्टी में सर्व किया जा रहा था। अब देखा जाए तो हिंदू कम्युनिटी में काफी सारे लोग वेजिटेरियंस होते हैं जो नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते हैं। ऊपर से हिंदू त्योहार के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कोई इवेंट रखा गया हो और वहीं के ऊपर मीट, मच्छी और शराब सर्व की जा रही हो, ये चीज काफी सारे ब्रिटिश हिंदूज को अच्छी नहीं लगी। इसलिए पिछले 14-15 दिनों से ब्रिटेन के काफी सारे लोग इस चीज के खिलाफ खड़े हो गए थे। ये पूरा मुद्दा पॉलिटिकल बन गया था और काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स और हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी इसमें कूद गए। इवेंट बेशक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया हो सकता है कि इसका मेन्यू भी प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने सिलेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन क्योंकि कीयर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर हैं और सरकार के हेड हैं, इसलिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर को दोषी ठहराया गया। काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने विरोध में पब्लिक स्टेटमेंट के साथ साथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को बकायदा लेटर्स भी लिखे और कहा कि दिवाली इवेंट के ऊपर ये जो मीट, मच्छी और शराब सर्व की गई, ये पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ है, हिंदू कस्टम्स के खिलाफ है। इससे हिंदू कम्युनिटी के लोगों की भावना को काफी ठेस पहुंची है, इसलिए वो खुद ही ब्रिटिश हिंदू से माफी मांगे। स्टार्टिंग में कीयर स्टारमर ने काफी कोशिश की कि ये मुद्दा शांत हो जाए, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी जब ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही है, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस और ऑफिस 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन की तरफ से एक ऑफिशियल अपॉलॉजी पेश की गई है। प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने अपने ऑफिस की तरफ से बयान जारी करके हिंदू कम्युनिटी के लोगों से माफी मांग ली है। बीएमओ के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि दिवाली इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में उनसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। हम इस मुद्दे के ऊपर सबकी भावनाओं को गहराई से समझते हैं और इसलिए हिंदू समुदाय से माफी मांगते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, यानी ऐसी गलती वो दोबारा कभी रिपीट नहीं करेंगे। वैसे आई होप कि कीयर स्टारमर के स्पोक्सपर्सन की माफी को लोग स्वीकार कर लें, क्योंकि देखा जाए तो वो बस हिंदू ट्रेडिशंस का सम्मान करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि क्रिसमस पार्टी और दिवाली इवेंट का मेन्यू ये अलग अलग होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी है। अब क्योंकि ये ब्रिटेन का इंटरनल मैटर है, इसलिए भारत सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर के स्पोक्सपर्सन की तरफ से ये जो माफी मांग ली गई है, क्या इस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर कीयर स्टारमर को खुद ही माफी मांगनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।